बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टा वाइज और पैसा वाइज कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम पैसा वाइज जुमले बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको नेक्स्ट अगली वीडियोस में आपको बता भी दिया था कि एक्टा वाइज और पैसा वाइज जुमले बनाने का आसान तरीका क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं और इसको किस मकसद से हम बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट से इसके बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स कि देखें, एक्टा वाइज जो है वो सिंपल एक जुमला है किसी भी टेंस का। इसको पैसिव में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि देखें, एक्टा वाइज में हम सब्जेक्ट को अहमियत देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। पैसा वाइज में हम सब्जेक्ट को अहमियत नहीं देते, हम ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट ही होगा, मगर ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसा वाइज जुमले से बनाने से पहले एक चार्ट है, वो मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ आपको। ये एक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अपने या कॉपी पे इसको नोट कर लें। बेहतर ये होगा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रिंट बना लें या रख लें, क्योंकि यही फार्मूले हैं। या आपको जब भी कोई जुमला बनाना हो तो इसके हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप बना सकते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मेंशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, वैसे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हमने सीखा था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल इस्तेमाल हुआ था, मगर स्टूडेंट्स पैसिव जुमलों में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल भी इस्तेमाल होगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। मगर पैसिव में जो है वो इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आप पैसिव जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे। और कंटिन्यूस में भी आप यही टेंस इस्तेमाल करेंगे, मगर साथ आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो टेंस यहाँ पे मेंशन है सिर्फ इन्हीं के पैसिव है और औरों के पैसिव सेंटेंस जो है वो नहीं बनते। चलिए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप को मैं हर वीडियो में यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इसी फार्मूले की मदद से जो है वो आप पैसिव जुमले बनाएंगे। ये फार्मूला आप याद कर लें, अपने साथ नोट कर लें। फर्स्ट पे एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्टिव वाइज के सब्जेक्ट को पैसिव वाइज के ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ये फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, ये ऑल टेंसेस जितने भी हैं उन पर उनके पैसिव जुमले बनाने के लिए यही फार्मूला अप्लाई होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, लिख लें अपने साथ। वो किस तरह, वो मैं आपको इस डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टा वाइज का जुमला है शी विल कुक मील। वो मील यानी खाना पकाएगी। शी विल कुक मील, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है। विल से हमें फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है विल। शी विल कुक मील, वो खाना पकाएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव सेंटेंस में। वो किस तरह, देखिए मैंने आपको पहला रूल है एक्टा वाइज के ऑब्जेक्ट को। एक्टा वाइज का जो सिंपल सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट, शी इसका सब्जेक्ट हो गया, विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, कुक इसका वर्ब हो गया और मील जो है स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसा वाइज के सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। मील आप स्टार्ट में लेंगे, मील। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विल बी, मैंने आपको बता दिया था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, पैसिव जुमलों में। ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय लगाएंगे। और शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है स्टूडेंट्स वो हर है, ही का हिम है। इस तरह जो है वो मुख्तलिफ हैं, वो आप जब एग्जांपल्स करेंगे वो आप डिटेल के साथ समझ जाएंगे। ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। शी विल कुक मील, वो खाना पकाएगी। खाना जो है इसके द्वारा या इसके द्वारा पकाया जाएगा। देखिए, आपने पहले शी को अहमियत दी, वो खाना पकाएगी उसको अहमियत दी। अब आप खाने को अहमियत दे रहे हैं, खाना इसके द्वारा पकाया जाएगा। विल बी के साथ इंग्लिश में पहचान जो इसकी इस तरह होगी, अगर विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो स्टूडेंट्स आप समझ जाइएगा कि ये जो टेंस है ये
पैसिव का सेंटेंस है, वैसे विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती। विल बी के साथ प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ये जारी जुमले में वो ये काम कर रहा होगा, इस तरह जुमले में इस्तेमाल होता है। अगर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप थर्ड फॉर्म से ही पहचान लेंगे। और विल बी ये पैसिव का सेंटेंस है अगर बाय ना लगा हो तब। दूसरी एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स। यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर, तुम एक खत लिखोगे। यू विल राइट अ लेटर। यू हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट है, विल हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइट हमारा जो है वो वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहला रूल जो है एक्टा वाइज के ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। अ लेटर आप स्टार्टिंग में ले आएंगे, इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट्स के साथ इस्तेमाल होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले। फिर थर्ड फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। ये आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की राइट, राइटन। एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट के पैसा वाइज ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दें। वो लाजिम बात है कि जब सब्जेक्ट एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इस तरफ आया तो ये जो है ऑटोमेटिकली यू जो है सब्जेक्ट ये ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाएगा। पैसा वाइज में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, ये हमने बाय लगाया और ये रूल नंबर 4 के एक्टिव वाइज के सब्जेक्ट को हमने पैसा वाइज के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। यू की जो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू ही है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे। वो यू विल राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखेगा। अ लेटर विल बी राइटन बाय यू, एक ख़त सॉरी यू विल राइट अ लेटर, तुम एक ख़त लिखोगे। अ लेटर विल बी राइटन बाय यू, एक ख़त तुम्हारे द्वारा लिखा जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल्स करते हैं। आप विल बी और शेल बी का इस्तेमाल कर देंगे। आप एक शेल पे एग्जांपल करते हैं। आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है। एक्टिव वाइज जुमला है स्टूडेंट्स, आई शेल क्लीन द किचन, मैं किचन साफ़ कर दूंगा। इसको पैसा में कन्वर्ट करते हैं। द किचन आप स्टार्ट में लेंगे। आप विल बी जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करेंगे अपना जो सेंटेंस है ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। शेल जो होगा स्टूडेंट्स वो सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। देखें पैसा वाइज में आई और वी तो नहीं आ रहा ना स्टार्ट में। द किचन विल बी क्लीन्ड बाय मी, मैं किचन साफ़ करूँगा, किचन जो है वो मेरे द्वारा साफ़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इसको समझें और यही फार्मूला अप्लाई होगा। कोई भी आपका टेस्ट हो, कोई भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो इंग्लिश में, यही फार्मूला आप याद कर लें। इस फार्मूले के मुताबिक आप सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर कर देंगे। एग्ज़ाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दो एग्जांपल्स मैंने और यहाँ पे मेंशन किए, वो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। देखिए फ्यूचर, द फॉलोअर विल कैच बर्ड्स, चिड़े मार जो है वो परिंदे पकड़ेगा। बर्ड्स विल बी कैच बाय द फ्लोवर, जो परिंदे चिड़े मार से पकड़े जाएंगे। एक एग्जांपल ये होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं, यानी इनकार करना। इनकार किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको सिर्फ दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, हफीज़ अपने दांत साफ नहीं करेगा। सिंपल जुमला है, हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, फ्यूचर का जुमला है एक्टिव। इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। टीथ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, टीथ को हम स्टार्ट में लेंगे। द टीथ विल नॉट बी, मैंने आपको बताया था विल बी, हैव बीन के दरमियान में आपने नॉट लगाना, चाहे कोई भी जुमला हो। द टीथ विल नॉट बी क्लीन्ड बाय हफीज़, दांत हफीज़ से साफ नहीं किए जाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, यानी सवालिया जुमले जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकें। विल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा। विल आई ईट एन एप्पल को अपना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क मैंने मेंशन किया। विल आई ईट एन एप्पल, विल जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट अपना का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। कोई भी टेंस में आप जब भी क्वेश्चन करें किसी भी ज़माने में तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप स्टार्ट में ले आते हैं। विल आई ईट एन एप्पल, इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आपने एक मिनट विल को यहाँ पे छोड़ दें। एन एप्पल आप स्टार्ट में लें, इसके बाद आप बी लगा लें, क्योंकि विल बी, शेल बी लगाना लाजमी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और आई की जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो मी है, और स्टार्ट में आप इसको विल लगा लें। ये बन जाएगा विल आई एन एप्पल बी ईटन बाय मी, विल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा।
क्या एक सेब मेरे द्वारा खाया जाएगा? ये इसके सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप प्रैक्टिस कर लें। इन टेंसेस खुद आप बनाएं इन पे। इसमें एग्जांपल में स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी पैसिव वॉइस शामिल है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी पैसिव वॉइस शामिल है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी पैसिव वॉइस शामिल है। ये आप एग्जांपल्स करें और प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा कि आप एग्जांपल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।